जैसा कि आप हमारी पिछली बाहुबली 3 फैन थ्योरी की वीडियो से जानते ही हो कि अपने पुत्र शैलेंद्र बाहुबली, जिसको एक जहरीले सांप ने डस लिया है, को बचाने के लिए महेंद्र बाहुबली हिमालय की पहाड़ियों में औषधि लेने गया हुआ है। और कालके साम्राज्य के महाराज हालके ने महिष्मती साम्राज्य पर हमला करके कटप्पा और राजमाता देवसेना को मारकर महिष्मती साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। और ये सारा षड्यंत्र भल्लाल देव के बाप बिज्जल देवा का रचा हुआ है। दुश्मन सैनिक जिन्होंने महेंद्र बाहुबली पर भी हिमालय की पहाड़ियों में हमला कर दिया था को तो महेंद्र बाहुबली ने मार दिया है, लेकिन महेंद्र बाहुबली खुद घायल हो गया है। महेंद्र बाहुबली घायल होकर नदी में गिर जाता है। बेहोशी की हालत में महेंद्र बाहुबली नदी के पानी में बहता हुआ किसी दूसरे देश में पहुंच जाता है। इधर अवंतिका अपने बेटे को लेकर उसी कबीले में चली जाती है जहां महेंद्र बाहुबली का बचपन शिवा बनकर बीता था। कबीले वाले महेंद्र बाहुबली के पुत्र शैलेंद्र बाहुबली के शरीर में उस जहरीले सांप के जहर को फैलने से तो रोक देते हैं, लेकिन जहर के असर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हिमालय में उगने वाले उस पौधे की औषधि की ही जरूरत थी। सबको ये पूरा यकीन है कि महेंद्र बाहुबली हिमालय की पहाड़ियों से वो औषधि लेकर जरूर वापस आएगा, लेकिन महेंद्र बाहुबली बेहोशी की हालत में काबुल देश के एक गांव कस्ताबाद के लोगों के हाथ लग जाता है। गांव के लोग महेंद्र बाहुबली को जड़ी बूटियों से इलाज करके ठीक कर देते हैं। क्योंकि वो गांव हिमालय की पहाड़ियों के नज़दीक था, इसलिए गांव के हर शख्स को जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इलाज करना अच्छी तरह से आता था। लेकिन महेंद्र बाहुबली को दुश्मन सैनिक मानकर काबुल देश के सैनिक महेंद्र बाहुबली पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोई भी महेंद्र बाहुबली को हरा नहीं पाता। तब हथियारों का सौदागर शेख असलम खान, जिसको हम बाहुबली पार्ट 1 में देख चुके हैं, वहां आ जाता है। शेख असलम खान महेंद्र बाहुबली को गिरफ्तार करने के लिए उस पर हमला करता है। अब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। फिर जब महेंद्र बाहुबली शेख असलम खान पर वार करने के लिए वो तलवार निकालता है जो तलवार महेंद्र बाहुबली को कटप्पा ने दी थी, तो उस तलवार को शेख असलम खान पहचान लेता है। शेख असलम खान जो कटप्पा का पुराना मित्र है, और शेख असलम खान कटप्पा को हथियार भेजता रहता था, और ये तलवार भी शेख असलम खान ने कटप्पा को तोहफे में दी थी। और जब शेख असलम खान महेंद्र बाहुबली को पहचान जाता है, तब शेख असलम खान को पता चलता है कि कटप्पा मर गया है और महिष्मती साम्राज्य पर कालके के महाराज हालके ने कब्जा कर लिया है। तो शेख असलम खान महेंद्र बाहुबली की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब पहले शेख असलम खान महेंद्र बाहुबली के साथ हिमालय की पहाड़ियों से वो औषधि ले आता है, जिसकी मदद से महेंद्र बाहुबली के पुत्र शैलेंद्र बाहुबली का इलाज किया जा सकता है। और फिर शेख असलम खान बहुत सारे हथियार के साथ अपने आदमियों को लेकर महिष्मती साम्राज्य की तरफ निकल पड़ता है। महेंद्र बाहुबली पहले अपने पुत्र शैलेंद्र बाहुबली के पास उस कबीले में जाकर उसको वो औषधि देकर ठीक कर देता है। अब एक बार फिर महेंद्र बाहुबली के साथ कबीले वाले मिलकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार शेख असलम खान की वजह से सबके पास अच्छे हथियार होते हैं और वो मिलकर हालके पर कब्जा कर देते हैं। घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बिज्जल देवा युद्ध में अवंतिका के हाथों मारा जाता है। हालके और महेंद्र बाहुबली के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, और अंत में हालके भी महेंद्र बाहुबली के हाथों मारा जाता है और महिष्मती साम्राज्य पर फिर से बाहुबली का राज हो जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।